Good morning, students. In this great morning, we have to discuss about the basics and fundamentals of mathematics. आज आपका 5 लेक्चर्स होने वाला है, एक एडिशनल लेक्चर है आज जनरल साइंस के लिए। मैं मानता हूं कि थोड़ा सा 5 लेक्चर्स बोले तो ज्यादा होता है, लेकिन अभी वैसे भी अपना टाइमिंग फ्री है, तो स्टूडेंट्स बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स में हम जो आइडेंटिटीज लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की, उसके बाद में लॉज ऑफ इंडाइसेस, सर्ड्स के बारे में देखते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इंडाइसेस के बारे में डिस्कस किए थे। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सर्ड्स। When we can't simplify the number to remove a square, then it is called surds. When we can't, what is meant by surds? When we can't simplify number to remove a square, or cube root to remove a square root or cube root, then it is called surds. Then it is called as surds. For example, root 2, root 3, root 5 can't be simplified further, so it is a surd. Can't be simplified further, so it is a surds. ये रूट 2 है, रूट 3 है, इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हम स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए, तो सच टाइप ऑफ स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स को हम सर्ड्स कहते हैं। हम लॉज ऑफ इंडाइसेस एंड सर्ड्स के ऊपर कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। सिंप्लीफाई a into root a plus root b upon 2 root 2b root a
is plus b into root a plus root b to a root b is to पावर -1। पहले ब्रैकेट का भी पावर -1 है, दूसरे ब्रैकेट का भी पावर -1 है। तो स्टूडेंट्स ये देखो, रूट ए प्लस रूट बी अपॉन 2b रूट ए का रेस्ट टू पावर -1, इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? 2b रूट ए अपॉन रूट ए प्लस रूट बी प्लस b इंटू 2a रूट b अपॉन रूट ए प्लस रूट बी। अभी दोनों टर्म्स का डिनोमिनेटर सेम है, रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी, सो यू ऐड द न्यूमरेटर्स। टू ए बी और ए से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2ab रूट ए अपॉन रूट ए प्लस रूट बी, 2ab रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी। दैट इज, अगर 2ab कॉमन लिया हमने न्यूमरेटर से तो ब्रैकेट में बचेगा रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी कैंसल, दैट इज 2ab। दिस अबाउट द सिंप्लीफिकेशन। और एक आपको if we solve two equation lecture solution, two equations containing three unknowns are क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का एक एग्जांपल मैं आपको, two equations containing three unknowns are cross multiplication if two equations containing three unknown are if two equations containing three unknowns are a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a1x plus b1y plus c1z a2x b2y c2z equals to 0। समझो थ्री अननोन है इसमें, a1 b1 c1 पहले इक्वेशन में अननोन है और थ्री वेरिएबल्स है x y z। सेकंड इक्वेशन में भी तीन अननोन है, a1 a2 b2 c2 और थ्री वेरिएबल है x y z।
कोएफिशिएंट मींस अननोन। जो वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड की हमें वैल्यू निकालनी है, A1 B1 C1 ये कोएफिशिएंट्स है, A2 B2 C2 सेकंड इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स है, और एक्स वाई जेड वेरिएबल है। तो x की वैल्यू क्या होती है? द x अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ये जो B1 C1 B2 C2 y z के कोएफिशिएंट B1 C1 B2 C2 ये डिटर्मिनेंट है x अपॉन B1 C1 B2 C2, y अपॉन y की अगर आपको वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो A1 C1 A2 C2 होगा, और z अपॉन z निकालना है तो अपन एक्स वाई के कोएफिशिएंट लेंगे, A1 B1 A2 B2, और ये जो डिटर्मिनेंट होता है A B C D, यू नो हाउ टू सॉल्व इट, इट इज AD माइनस BC। तो x की वैल्यू क्या होती है? B1 C1 B2 C2, y की वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ A1 C1 A2 C2, z की वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ A1 B1 A2 B2। इस तरह से हम 3 वेरिएबल्स का साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। We call it a simultaneous linear equation in 3 variables. तो इसको सॉल्व करने के बाद ये जो वैल्यूज आती है that are the proportion. Now the next point is ratio and proportion. हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। First, ratio. Ratio means division. A and B are two quantities of same kind, then the ratio is A by B. A and B are two quantities of the same kind. Are the two quantities of same kind, then the ratio is A is to B. That is equals to A upon B. This is same notation है. A is to B is equal to A by B. Proportion, when two ratios are equal, इस तरह के A by B एक रेशियो है और दूसरा एक रेशियो है C by D। अगर दो रेशियो इक्वल होते हैं then
4 quantities compositing them are said to be proportional. तो इन 4 क्वांटिटीज को क्या कहते हैं? दे आर इन प्रोपोर्शन, proportional. When two ratios are equal, when two ratios are equal, then the 4 quantities compositing them are said to be proportional. If A upon B equals to C upon D, then it is written as A is to B equals to C is to D. ऐसे भी लिख सकते हैं, या A is to B is equal to A 4 dots है, C is to D, ऐसे भी लिख सकते हैं. A is to B equals to C is to D, or A is to B is equals to C is to D. This is a ratio and proportional. इस केस में A and D are known as extremes. A and D को extreme कहते हैं. B and C are known as means. A और B को एक्सट्रीम कहते हैं, C और D को मीन्स कहते हैं. An important property of proportion is product of extremes equals to product of means. Product of extremes is equals to product of means. Product of extremes equals to product of means. इसमें कंपाउंड एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट. If A upon B equals to C upon D, then A plus B upon B equals to C plus D upon D. We call it as compoundendo.
A by B equals to C by D, then A plus B by B equals to C plus D by D, compoundendo. A minus B by B equals to C minus D by D. A minus B by B equals to C minus D by D. This is known as dividendo. और एक प्रॉपर्टी है A plus B upon A minus B is equals to C plus D upon C minus D. That is compoundendo and dividendo. Compoundendo and dividendo. A plus B upon A minus B. C plus D upon C minus D. Next है A by C equals to B by D. That is alternando. This property is alternando. Last B by A equals to D by C. That is invertendo. Invertendo. These are the properties. Compoundendo, dividendo, compoundendo, dividendo, alternando, and invertendo. इसमें और एक प्रॉपर्टी है if A by B is equals to C by D is equals to E by F, A by B equals to C by D equals to E by F, and so on, then each ratio is equals to A raised to power n plus C raised to power n plus E raised to power n, B raised to power n, D raised to power n plus F raised to power n raised to power 1 by n. A by B equals to C by D equals to E by F, then each ratio equals to A by n plus B, A raised to power n plus C raised to power n plus E raised to power n plus B raised to power n plus E raised to power n plus F raised to power n raised to power 1 by n. Now this is about the ratio and proportion.
Now one more important concept now we have to discuss here: rules of inequalities. Rules of inequalities. Number one, if A, B, C belongs to R, then A greater than B implies to A plus C greater than B plus C. अगर A B से greater than है तो A plus C is greater than B plus C. Second rules of inequality है, inequality means is equal to, inequality means not equal, not equals means greater than, less than. These are known as inequality, not equality. First A B C belongs to R, then A is greater than B if and only if A plus C is greater than B plus C. Number two, if A B C belongs to R, A B C belongs to capital R, then number one, A greater than B, अगर A greater than B है, implies AC is greater than BC if C is positive, if C is greater than 0. उसमें सेकंड केस है, if A greater than B, if and only if AC less than BC if C is less than 0. Number third है, if A B C D belongs to capital R, then A is greater than B and C is greater than D. अगर A greater than B और C greater than D है, then A plus C greater than B plus D. Inequalities भी बहुत important है. Number four, if A, B, C, D belongs to set of positive real numbers, then A greater than B and C greater than D implies AC greater than BD. Now note, never ever subtract or divide two inequalities. Never ever subtract or divide two inequalities. Never ever subtract or divide two inequalities. Number 5.
if A, B, C belongs to capital R, set of positive real numbers, then A is greater than B is greater than C. A is greater than B is greater than C. Then A square is greater than B square is greater than C square. Now, if A, B, C belongs to negative set of negative real numbers, then A square ABC negative है and A is greater than B is greater than C है, then A square is less than B square is less than C square. Next point, a note. If A, B, C, D are mixed sign, if A, B, C, D are of mixed sign, then break them into two groups of positive and negative separately, then square. If A, B, C are of mixed sign, then break them into two groups of, then break them into two groups of positive and negative separately, and then square. Here student, ए बी सी डी अगर मिक्स्ड है तो उनको सेपरेट करना है, पॉजिटिव अलग और निगेटिव अलग, और उसका स्क्वायर लेना है. नेक्स्ट इनइक्वालिटी की नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं. सिक्स नंबर, if A, B, C belongs to R plus,